चलिए फर्स्ट नंबर पहला कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो ये क्या है, वृत्त है और ये हमारा O केंद्र है और एक जो बिंदु जो है कहाँ पे है, Q, और इस Q से जब हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई जो है कितनी है, 24 है और केंद्र और इस बिंदु से ये दूरी कितना है, 25 है। तो ये त्रिज्या निकालना है, ठीक है, त्रिज्या निकालना है। तो OQ इसको क्या मान लूँ, इसको P मान लेता हूँ। तो हमको ये त्रिज्या कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आप इस त्रिज्या को, फिर से पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके क्या आप जो है जो भी भुजा हमको नहीं पता है उसके बाद उसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हो। चलिए तो हमें निकालना है OP, तो आपका हो गया OQ का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। OQ कितना है, OQ 25 है। आप कहोगे ये पहले क्यों लिखा भाई, इसके सामने वाला कौन सा है, कण, तो कड़े का ना होता है। QP कितना है, 24, तो 25 से कितना होता है 625, 24 कितना होता है 576 होता है, ठीक है। तो 15 में से 6 गया, कितना हो गया, 15 में 6 गया 9 6 15 और कितना 11 में से 7 गया 4, 11 में 7 गया 4, ये कितना, ओके। तो OP जो है वो रूट इतना, मतलब OP जो है कितना हो गया 7, मतलब ये हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, ए हो जाएगा आपका। चलिए 2 नंबर में कर आकृति 10.11 में देखिएगा, कर यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि वहाँ पे कोण जो है POQ जो है 110 है, तो PTQ किसके बराबर है। चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ समझिए, एक हमारा ये क्या हो गया, एक आपको फिगर दिया हुआ, यह हमारा केंद्र O हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं बाहरी T है, ठीक है। और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये दिया है P और ये दिया है Q, और जब इससे और इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका 110 है और हमसे पूछा है PTQ का ये कोण पूछा है। कैसे निकालोगे, देखो स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में कितना बनता है 90, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच में 90, ठीक है। तो अब जानते हो ये क्या फिगर दिख रहा है आपको, एक क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180 360 होता है, ठीक है। तो आपका होगा ऐसे लिख सकते हो P प्लस T प्लस O प्लस Q कितना 360। P कितना है, तो P जो है आपका हो गया 90, T कितना है, T निकालना तो इसको T के बदले लिख सकते हो PTQ। O कितना है 110, Q कितना है 90, 360। तो आपका कितना हो गया 200 हो गया, 290। तो PTQ बराबर हो गया 360 में से 290 को घटा दिया जाए तो 0, ये कितना हो गया आपका 16 में से 9 हो गया 6, 16 में से 9 हो गया 6, 60 आ गया। मतलब जो है आपका PTQ जो होगा कितना होगा 60 डिग्री। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए टिक कीजिए। चलिए अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हो तो POA बराबर है। तो देखिए कहने का मतलब जो है, एक हमारा ये क्या है, एक वृत्त है और इसका जो केंद्र हमारा ये है, ठीक है, ये है, इसको बीच में होना चाहिए और ना यहाँ पे, ठीक है। और एक बाहर बिंदु जो है यहाँ पे, ये हमारा क्या है P है ना, P है।
और यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक ये है और एक मान लेते हैं ये है, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इस स्पर्श बिंदु के एक ए हो गया और दूसरा बी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है त्रिज्या हो गया, ठीक है, त्रिज्या हो गया। तो हमसे पूछ रहा है, यहाँ देखिएगा, हमसे पूछ रहा है POA, ये कोण पूछा है हमसे, क्या पूछा है, ये कोण पूछा है। और आप जानते हो ये कोण टोटल दिया है, कितना, 80 डिग्री दिया है, ठीक है, 80 डिग्री दिया है। तो हमें ये कोण कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, तो आप देखोगे APBO, ये क्या दिख रहा है आपको, चतुर्भुज दिख रहा है। और आप जानते हो चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। इसका मतलब जो है, अगर तो देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इसके बीच में कोण कितना बनता है, 90, तो ये भी 90 हो गया। चलिए, तो अगर इसको कैसे लिख दे, इसको ऐसे लिख दे, APBO ऐसे लिख रहे हैं, बाद में इसको थोड़ा सा लिख देंगे। देखिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस, इसको जानते हैं, और O वाले O नहीं लिखते हैं, क्यों बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, इसको लिख रहे हैं PO, आपको AOB लिख रहा हूँ, ये पूरा टोटल लिख रहा हूँ, तो AOB ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाए, 360 डिग्री, ठीक है। A कितना दिया, 90 दिया है, B कितना दिया, 90 दिया है, P कितना दिया, 80 दिया है, और AOB 360, ठीक है। तो कितना हुआ, 9 3 27 हुआ ना, तो 27 में 10 घटा दो, कितना हुआ, तो 260 हो गया, प्लस AOB 360, तो AOB 360 में से इधर आपका 260 घट गया, कितना हो गया, 100 हो गया। तो AOB कितना होगा, 100। मतलब ये टोटल जो है AOB 100 है, लेकिन हमें मात्र AOP निकालना है। तो भाई अब आते हैं त्रिभुज, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, तो हम आते हैं AOP, इस त्रिभुज में AOP, और उसके बाद BOP में, ठीक है। तो देखिए, अब इस दो त्रिभुज क्या करेंगे, क्या कहते हैं, सर्वांग सम करेंगे, ठीक है, सर्वांग सम करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो अगर सर्वांग सम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना है, 90 है, A 90 और B जो है, A बराबर है B के कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और AO जो है क्या OB के बराबर है, यस, तो आपका OA बराबर है OB के, क्या है, ये आपका त्रिज्या है ना। आप लिख लीजिएगा, सेम वृत्त का त्रिज्या है, लिख लीजिएगा बस, हम शॉर्ट में, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, ये जो है OP जो है, OP का हटा दीजिए, आपका AB लीजिए, AP जो है, AP जो है बराबर है किसके, BP के। ये क्या है, स्पर्श रेखा, लिख लीजिएगा, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज AOP सर्वांग सम है BOP के, किससे, SAS, मतलब साइड कोण साइड, SAS से क्या है, सर्वांग सम है। तो आप कह सकते हो कि PAO आपका, देखिए AOP बराबर होगा BOP के, किससे, CPCT से। मतलब जो होता है, अगर दो त्रिभुज होता है आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं, तो उसके संगत भुजा या संगत कोण जो है क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये बराबर हो गया, इसका मतलब जो है, ये टोटल जो है, टोटल आपका AOB जो है किससे मिलकर बना है, AOP से और प्लस BOP से, और ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ AOP। तो 2 AOP कितना है, तो देखिए आपका AOP, तो ये जो है इसका आधा हो जाएगा,
तो मतलब जो है आपका AOP ये कितना है, AOP प्लस बी आपका AOP, तो टोटल जो है AOP कितना है 100 है ना 100, और AOP तो 100/2, AOP कितना हो गया 50 AOP। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हो गया कि ये हमारा कितना हुआ AOP 50, हमको यहीं 50 डिग्री, मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा संगत कोण जो सभी बराबर 50 होंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए 4 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। कहने का मतलब जो है ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और ये क्या है केंद्र है, ठीक है, और ये क्या है व्यास है। तो व्यास के शिरोबिंदु एक A हो गया और एक क्या हो गया B हो गया, और इससे जो है 2 रेखा जा रही है। मान लेते हैं ये रेखा का नाम जो है L और ये जो है M, और एक रेखा जो है आपका N और NP हो गया। चलिए इसको यही नाम देते हैं। मतलब जो है एक क्या है, एक वृत्त है और वृत्त के एक व्यास के जो सिरे बिंदु है, यह बिंदु और इस बिंदु से जब 2 रेखा पास करती है तो ये दोनों रेखा जो है क्या होगा, आपस में समानांतर होगी। मतलब जो है LM जो है समानांतर होगा NP के। हमको यही सिद्ध करना है, तो इसके लिए आपके कंसेप्ट बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर 2 रेखा, मान लेते हैं ये L हो गया और ये M हो गया, और ये दोनों रेखा मान लेते सपोज जो है L जो है M के समानांतर है, और एक तीसरा रेखा जो है कट कर रही है, मान लेते हैं ये त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इस कोण और ये कोण का योग मतलब मान लेते हैं 1 2 + 2 कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180। इसको हम क्या कहते हैं, क्रमागत अंतःकोण कहते हैं, क्रमागत अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए या जो है इसके उल्टा जो होता है, अगर 2 रेखा है एक L और M, दोनों समानांतर नहीं है, लेकिन अगर इस दोनों कोणों का योग जो है 180 आ रहा है, इसका मतलब L जो है M के समानांतर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं इतना कि LM जो है और NP जो है क्या एक रेखा है, और ये दोनों जो है इस व्यास के सिरे बिंदु से क्या करें पास कर रही है। मतलब जो है इस वृत्त का जो है कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे भी कोण बन रहा है, इस कोण को इतना के बराबर ला देंगे तो ये दोनों रेखा समानांतर हो जाएगी। चलिए अब दिया क्या है प्रूफ करते हैं। दिया है आपका O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले क्या लिखा है, O केंद्र वाले वृत्त के व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखा ए, इसको ऐसे लिख दीजिए, रेखा ए, रेखाएं खींची हुई है, आपको रेखाएं खींची हुई है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको LM जो है ये समानांतर है NP के। ठीक है, प्रमाण है। ठीक है, यहाँ देखिएगा
एल एम जो है एक क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना, और आपका ओ ए क्या है, एक आपका क्या है, त्रिज्या है। और आप जानते हो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना बनता है, 90। मतलब जो आप कह सकते हो ओ ए जो है वह लंब है एल एम पे, ठीक है। और देखिए ओ बी जो है, ओ बी क्या त्रिज्या है, और एन पी क्या है, स्पर्श रेखा, तो कितना 90। तो इसका मतलब जो है आपका ओ बी, ये ओ एल थोड़ा होगा, आपका ओ ए हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, और ओ बी जो है लंब है किसके, एन पी के, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये दो रेखा हो गया, ठीक है। तो अगर जो है आप कोण एम ए ओ प्लस कोण पी बी ओ को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, तो ये 90 और ये 90, मतलब 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब जो है आपका क्या है कि जैसे ही ये कोण और ये कोण का योग कितना हो गया, 180 आ गया। इसका मतलब जो है एल जो आपका एल एम जो है समानांतर है एन पी के, किससे, आपका क्रमागत अंतःकोण से, क्रमागत अंतःकोण से, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए चलो दोस्त, अब देखते हैं 5 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या हो गया कि ये जो है क्या है, वृत्त है, ये क्या है हमारा केंद्र है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये जो हमारा P है, और हमें जो है यह सिद्ध करना है कि अगर कोई रेखा, कोई लंब जो है इस P से होकर जाता है तो 100% चांस है कि वह केंद्र से होकर जाएगा। मतलब अगर कोई भी लंब जो है इस स्पर्श बिंदु से होकर गुजर रहा है तो उसे जो है इस पॉइंट केंद्र O से भी गुजरना होगा, इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए, दिया क्या है, दिया है कि आपका जो है ओ पी बी क्या है, ओ पी बी कितना है, 90 डिग्री, ये दिया है। चलो उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इस स्पर्श बिंदु से जो लंब जो है वह हमेशा केंद्र O से पास करेगा। मतलब आपका स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाला लंब, गुजरने वाला लंब जो है वह केंद्र O से पास करेगा, मतलब या गुजरेगा। हमको यही सिद्ध करना है। चलिए अब आते हैं प्रमाण में। देखिए प्रमाण में आपको समझा रहा हूं, ये जो सिद्ध करना होता है आपका विरोधाभास विधि से, तो इसको विरोधाभास विधि से मान लेते हैं दोस्त, जो हमारा लंब जो है
वह ओ से ना होकर कहीं ओ डैश से, इसको इधर लिख रहा हूँ, ओ डैश से गुजर रहा है। लंब जो है आपका जब इस स्पर्श बिंदु से गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो वह केंद्र ओ से ना होकर ओ से गुजर रहा है। ठीक है, तो यह देखिए, तो हमारा जो है, तो ये क्या हो गया, तो हमारा ओ डैश पी बी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। लेकिन जो है आपको ये दिया हुआ है, दिया है ओ पी बी 90 डिग्री है, ओ पी बी 90 डिग्री हो गया। तो यार देखिए, अगर इसको समीकरण 1 मानते हो और इसको समीकरण 2 मानते हो, तो अगर समीकरण का, दोनों समीकरण का RHS इक्वल हो जाता है तो उसकी LHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। मतलब जो है ओ डैश पी बी बराबर है ओ पी बी से। ठीक है, लेकिन भाई ये आकृति से दिख रहा है, आकृति से हमें दिख रहा है कि ओ डैश पी बी जो है वह ओ पी बी से छोटा है। आकृति से क्या दिख रहा है कि ओ डैश पी बी से क्या है, छोटा है। तो बराबर कैसे है, तो बराबर कैसे है, तो भाई तो इसका मतलब है कि ये बराबर जो है, ये आपका ओ डैश पी बी जो है, ये बराबर तभी हो सकता है, ये बराबर जो होता है, ये बराबर तभी हो सकता है अगर जो है OP जो है, OP डैश, OP देखिए आपका OP डैश, O डैश P OP के क्या हो जाए, संपाती हो जाए। मतलब जो है O डैश P जो है, O डैश P जो है आपका OP के संपाती हो जाए। ठीक है, OP डैश जो है OP के संपाती हो जाएगा, तभी ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये बराबर होगा अगर ये जो है OP डैश OP के संपाती, मतलब OP डैश OP के बराबर होगा, तभी जाके आपका क्या हो, संपाती, मतलब ये जो है इससे होकर जाएगा, तभी जो है क्या होगा, आपका ये कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। तो इसका मतलब जो होता है कि अगर जो है कोई भी जो है लंब जो है इस P से, इस स्पर्श बिंदु से होकर जाता है, तो वो 100% चांस है कि O से गुजरेगा। तो लास्ट में आप यही लिख लीजिएगा कि आपका ये सारी चीज़ लिख लीजिएगा, आपका प्रूव हो गया। चलिए 6 नंबर पे, 6 नंबर में क्या करा समझिएगा। कह रहा है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और इसका जो है ये जो है केंद्र है, चलिए ये इसका केंद्र है, और एक बाहर में एक बिंदु है A, और इस बिंदु का इस केंद्र से दूरी कितना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस बिंदु A से अब इस वृत्त पे क्या क्या एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं B कहते हैं। ठीक है, तो इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई, जो ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, लंबाई कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्या का लेंथ बताना है, ठीक है। तो एक बताओ, ये जो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसके बीच में कोण कितना बनता है 90। तो आप देखोगे AOB कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या इसकी इस त्रिज्या का लेंथ निकाल सकते हो ना। तो देखिए लंबाई निकाल सकते हो, तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, तो हमें निकालना है OA स्क्वायर, OB होगा ना, ये आपका OB, ठीक है। तो आपका देखिए जो यहाँ पे इस त्रिभुज में यहाँ पे 90 बन रहा है, इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो इसका मतलब जो है OA का स्क्वायर में से हम AB के स्क्वायर को घटा देंगे। OA कितना है 5, ये कितना है 4, 25 4 16 कितना 16 25, OB कितना आया, OB जो है 3 आया, आ गया 3। इसका मतलब जो है ये 3 सेंटीमीटर, याद नोट कीजिए। क्वेश्चन 7 नंबर, तो 7 नंबर देखेंगे, कर 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जिह्वा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कहने का मतलब जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एक वृत्त है, ठीक है, और उसका जो है ये केंद्र है, और एक और वृत्त है, एक ये भी वृत्त है, ठीक है, एक आपका ये भी वृत्त है, लेकिन आपका ये भी वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का भी जो है केंद्र जो है यही है। तो इस अगर बहुत कितनों भी एक से ज़्यादा कितनों भी वृत्त हो, अगर उस वृत्त का जो है केंद्र जो है एक ही हो, तो सारे वृत्त को कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, और इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा हो गया। तो कह रहा है कि एक जिह्वा है, और वह किसका जिह्वा है, बड़े वाले वृत्त का जिह्वा, और वह जिह्वा जो है ये छोटे वाले वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करते हुए छूते हुए जा रहा है। तो मान लेते सपोज डैट ये हमारा है, ठीक है, ये AB जो है क्या है, एक बड़े वाले वृत्त का, ये बड़े वाले वृत्त का जिह्वा है जो छोटे वाले वृत्त को, छोटे वाले वृत्त के P बिंदु पे क्या करता है, टच करता है, ठीक है। और कह रहा है कि छोटे वाले की जो त्रिज्या है, ये छोटे वाले की जो त्रिज्या है वह कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह है आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि जो आपका ये बड़े वृत्त की जो जिह्वा है इसकी लंबाई निकालना है। मतलब जिह्वा आपका जिह्वा AB का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो दोस्त आप देखोगे कि ये हमारा जो है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये भले ही बड़े वाले वृत्त का जिह्वा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त का क्या है, एक स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। तो ये स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या क्या होता है, एकदम जो होता है परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। यहाँ पे इसका मतलब 90 होता है। और जैसे ही एक त्रिभुज में कोई भी कोण 90 हो जाता है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इसका O हो गया मान लेते हैं, तो OAP कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा नहीं पता है तो उसको कौन से प्रॉपर्टी से, कौन से परिमेय से पता कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये जो आपके एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं
कि यहाँ पे जो है बड़े वाले वृत्त की जो जिह्वा AB है और छोटे वाले वृत्त को P बिंदु पे टच किया है तो आपका AB जो है दो भागों में बट जाता है। मतलब जो है AB जो है दो भागों में बट गया, मतलब AP बराबर हो गया BP के। अगर हमें AB निकालना हो तो हम क्या करेंगे, AP को और BP को जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब AP जो है और BP दोनों बराबर, इसको भी AP लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 2AP, तो बस हमें क्या चाहिए, एक AP की लंबाई चाहिए। और AP की लंबाई किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, हमें जो है अगर ये त्रिभुज दिख रहा है समकोण त्रिभुज, तो बड़ा सबसे हमारा जो कण ये है, हमें निकालना AP। मतलब AP का स्क्वायर जो है इक्वल हो जाएगा, बड़े वाला क्या है AO का स्क्वायर में से जो दिया उसके स्क्वायर को घटा देंगे, मतलब PO के स्क्वायर घटा देंगे। AO कितना दिया है हमारा 5, मतलब 5 का स्क्वायर। PO कितना दिया है, तो PO दिया 3, ठीक है। तो 5 का 25 हो गया और 3 का कितना हो गया 9, तो 16 9 25। तो AP का स्क्वायर कितना है 16 हो गया। तो AP जो है आपका बराबर हो गया √16। तो आपका AP कितना बराबर हो गया 4 हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं होगा केवल 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो AB जो है अब क्या होगा 2 × AP, AP कितना होगा 4, मतलब जो है कितना है, इस AB की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD का सम जो है उसका योग जो है AD प्लस BC के योग के बराबर है। तो देखिए कह रहा है कि ये जो है हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त के परिगत क्या एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ABCD जो है वृत्त के क्या परिगत है और ये हमारा क्या है केंद्र है। तो हमें जो है क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AB प्लस CD जो है ये बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के। कहने का मतलब जो है अगर हम AB और CD इस साइड को और इस साइड को जोड़ें तो जो भी हमारा योग आएगा और AD और BC के जो योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, चलिए दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है कि हमारा जो है ABCD जो है क्या है, ये जो है O केंद्र वाले वृत्त के परिगत जो है, परिगत क्या बना है चतुर्भुज बना है, परिगत बना चतुर्भुज है, ठीक है। ये दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें जो है सिद्ध करना है क्या, यही AB प्लस CD बराबर होना चाहिए AD प्लस BC के। मतलब अगर हम ये साइड और ये साइड जोड़े तो जो भी जोड़ने पे जो भी हमारा योग आता है, ठीक है, और इस साइड और इस साइड के जोड़ने के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इस साइड और इस साइड को जोड़ता हूँ तो जो भी हमारा आता है तो वह जो है इस साइड और इस साइड को जोड़ने पे उसके बराबर हो जाना चाहिए। चलिए तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करते हैं और प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें
कि जो है आप जो है ए बी जो है ए आपका ए बी बी सी सी डी और ए डी जो क्या है, ये जो है ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है। ये रेखा है जो कि कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, मान लेते हैं ये P पे स्पर्श करता है, Q पे करता है, और ये R पे, और ये हमारा जो है S पे। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, कि ये जो है हमारा AB जो है, BC जो है, CD जो है और AD जो है, ये जो आपका इस सब का आपका जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहाँ पे, P पे है, Q पे है, R पे है, S पे है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मान लेते हैं कि D जो है हमारा क्या, चलिए A पे आते हैं। A जो है हमारा क्या है, ये बाहर के बिंदु है, बाहरी बिंदु है, और ये बाहर के बिंदु से मतलब सर्कल जो हमारा वृत्त है उसके बाहर है, और बाहर के बिंदु से जब हम दो रेखा खींचते हैं तो उस पर दो स्पर्श रेखा हो गया हमारा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जो है आपका बराबर होगा, कहने का मतलब जो है आपका ए पी जो है वह बराबर होगा ए एस के। मतलब जो है, अरे भाई ये क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, तो जब बाहरी बिंदु से हम जब वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई जो है क्या होती है, बराबर होती है, लेंथ जो है बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ए पी जो है बराबर हो गया ए एस के। अब यहाँ देखिए बी पी जो है, ये भी बाहरी बिंदु है ना, यहीं से वृत्त पे खींचे इस वृत्त पे, तो बी पी जो है बराबर होगा बी क्यू के। तो बी पी जो है वह बराबर होगा बी क्यू के। ठीक है, अब आप आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया, यहाँ ही पे आ जाइए। चलिए तो देखिए, तो आपका ये बाहरी बिंदु है, तो सी आर जो है सी क्यू के बराबर होगा। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे, जानते हैं, देखिए ए पी कहाँ है, यहाँ पे, बी पी, मतलब इसको जोड़ देंगे तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको सी डी लिखना है, सी आर लिखेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे सी आर, ताकि गलत ना हो, फिर मिटाना ना पड़े। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आर जो है बराबर है किसके, सी क्यू के। चलिए सी क्यू के, और डी आर जो है बराबर है किसके, डी एस के। तो डी आर जो है बराबर है, डी आर बराबर है डी एस के। अगर इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, समीकरण 3 मान लो और समीकरण 4 मान लो, तो क्या हो गया, तो यहाँ देखिए, अगर आप क्या करते हो, समीकरण 1, समीकरण आपका जो है, आप दोनों देखिए, आप क्या कि सभी समीकरण के LHS जो है, LHS को LHS से ऐड कीजिए, RHS को RHS को, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो LHS को LHS की ओर, RHS की RHS की ओर ऐड कीजिए, मतलब AP प्लस BP प्लस CR प्लस जो है DR हो गया, और ये बराबर हो जाए किसके, इसके। मतलब जो है आप जानते हैं सभी जो है एक दूसरे इक्वल है, तो इसका सम भी, इसका योग भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हो गया आपका AS हो गया प्लस BQ हो गया प्लस CQ हो गया प्लस DS हो गया, AP प्लस BP। AP प्लस BP मिले क्या देगा आपका, ये दे देगा AB दे देगा। CR प्लस DR, तो CR प्लस DR मिलकर क्या देगा आपका होगा CD दे देगा। ठीक है, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ ये नहीं देगा आपको। तो देखिए आपका जो है AS और AS का AS हो गया, और DS यहाँ पे दिया है कहीं DS, तो AS और DS का जोड़ोगे तो आपको क्या दे देगा, AD दे देगा, AD दे देगा। ठीक है, उसके बाद BQ और CQ, तो BQ और CQ जोड़ोगे क्या देगा आपका, BC दे देगा प्लस BC दे देगा। आगे आपको यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 में, कर आकृति 10.13 में XY तथा एक डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं है।
और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AOB 90 डिग्री है। कहने का मतलब हमको जो है AOB हमको जो है इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। कैसे करेंगे चलिए तो देखिए, हम यहाँ पे क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है कि आपका जो XY किरण है, आपका रेखा है XY जो रेखा है, X डैश Y डैश जो रेखा है और AB जो रेखा है वह उसके जो है स्पर्श बिंदु जो है P है, Q है और C है जो आपको वृत्त पे है। ठीक है, तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, आपका रेखाएं XY X डैश Y डैश और AB का स्पर्श बिंदु आपका क्रमशः कौन कौन सा है, XY का P है, X डैश Y डैश का क्या है, Q है और AB का C। इसको लिखो, क्या लिखोगे, O केंद्र वाले वृत्त पर है। इतना तो लॉन्गेस्ट लिखना पड़ेगा भाषा। ठीक है, उसके बाद जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपका जो है कोण AOB 90 डिग्री है, यही सिद्ध करना है। चलिए यही सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, और हम जानते हैं कि POQ क्या है, इसका व्यास है, और एक व्यास से जितना भी आपका ये किरण या रे कुछ भी निकला हुआ है, तो यहाँ पे इस साइड जो है, किसी भी एक साइड जो होता है, इधर आपका कितना कोण बनता है, टोटल सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है OC को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा प्रमार। अब आते हैं हम जो है POA में त्रिभुज, देखिए POA और कौन सा हो गया, COA में, COA में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं ये बाहरी बिंदु है, इससे जो है आप इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींचे, एक PA AP और AC, क्या दोनों बराबर होंगे, तो आपका जो है AP बराबर होगा, AP बराबर होगा किसके, आपका AC के, क्या है, ये आपका स्पर्श रेखा लिख लीजिएगा आप। उसके बाद जो है आप देखोगे कि OC जो है, इसका OP और इसका OC क्या है, त्रिज्या है। तो एक वृत्त का त्रिज्या क्या होता, समान होता है, तो आपका हो गया OP बराबर होगा OC, लिखिएगा सेम वृत्त का त्रिज्या लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आप देखेंगे कि OA जो है दोनों में है, तो OA जो है दोनों में है। ठीक है, ये आप लिख उभयनिष्ठ। तो आपका त्रिभुज जो है POA जो है सर्वांग सम है COA, किससे, SSS से। तो आपका जो है ये POA जो है बराबर हो जाएगा COA, किससे, CPCT से। मतलब अगर दो त्रिभुज होता है सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजा जो होता है, क्या होता है, या संगत भुजा या संगत कोण जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है,
तो अगर हम मान लेते हैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, कि हमको यही तो सिद्ध करना है 90 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। आसान रहेगा। तो देखिए POA क्या है, हमारा एंगल 1 है, COA क्या है, एंगल 2 है। चलिए ये आसान रहेगा, इसको लिखने से आसान रहेगा। अब आते हैं हम, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में आपका COB और QOB में, ठीक है, COB और आपका हो गया QOB में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये भी तो आपका स्पर्श रेखा है, तो BQ जो है क्या BC के बराबर होगा, स्पर्श रेखा है। तो आपका BQ जो है, BQ उधर है, तो आपका BQ और BC, तो BC बराबर है BQ के, क्या स्पर्श रेखा। उसके बाद होता है आपका OQ जो, OC जो है OQ के बराबर त्रिज्या होगा, तो OC जो है OQ के बराबर क्या होगा, ये आपका त्रिज्या लिख लीजिएगा उधर। उसके बाद OB दोनों में कॉमन है, दोनों में आपका उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो OB जो है बराबर है OQ के। तो त्रिभुज जो है आपका COB ये सर्वांग सम हो गया QOB के, ठीक है, SSS से। तो आपका जो है एंगल 3 बराबर जो है एंगल 4 के, ठीक है, CPCT से। तो यहाँ देखिए, और हम जानते हैं कि POQ जो है क्या एक व्यास है, और ये मान लेते एक सीधी रेखा भी है, और सीधी रेखा के किसी एक साइड जो है सभी एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपका जो है POB क्या है, व्यास है, व्यास है। तो आप जो है इसको जोड़ सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 का सम जो है कितना होगा, 180 होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का योग जो है 180 होगा, ठीक है। कोण A और कोण B जो है बराबर है, तो क्या जो हमको AOB दिखाना है, तो क्या जो है हम कोण A को कोण 2 लिख सकते हैं, हाँ ठीक, क्योंकि कोण A कोण 2 के बराबर है, तो इसको लिखते हैं +2। उसके बाद जो है 3 और 4 बराबर है, तो क्या 4 के बदले 3 लिख सकते हैं, हाँ, तो इसको जो है हम 4 लिखते हैं, इसको भी 4, तो आपका हो गया 180। तो 2 कोण आपका 2 प्लस 2 कोण 4, 180 हो गया। उसके बाद 2 कॉमन कर लो, 2 प्लस 4 180, तो 2 प्लस 4 जो है 180/2, तो 2 प्लस और 4 90 हो गया। और देखिए 2, ओ माय गॉड, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है ना 4 आप मत लिखिए, यहाँ जो है 4 के बदले 3 लिख दीजिएगा, 4 के बदले में यहाँ 3 लिख लीजिएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है वही लेंगे जी। तो यहाँ पे 3 ले लीजिएगा, आसानी रहेगा, 3 ले लीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 ये दोनों क्या हो गया हमारा AOB है ना, तो AOB कितना है 90 डिग्री, यही तो हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कीजिए। हेलो दोस्त, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। कहने का मतलब जो है कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, और ये जो है हमारा एक बाह्य बिंदु है। क्या एक बाह्य बिंदु है, और इससे जो है स्पर्श रेखा हम खींच रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, और यहाँ से ये हमारा स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो देखिए, और ये हमारा क्या है, वृत्त,
केंद्र है। और इसको मान लेते हैं सपोज डैट, चलो P मान लेते हैं। मतलब एक बाह्य बिंदु से जो है एक वृत्त पे जो भी आपका स्पर्श रेखा खींचा गया है, उस दो स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बन रहे हैं, ये कोण बन रहा है। उसके बाद जो कर रहा है, ये हमारा जो केंद्र है और इस केंद्र को और ये स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। तो इस दो रेखाखंड के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण समपूरक है। यही सिद्ध करना है। मतलब कहने का मतलब, अगर इसको A नाम देता हूं और इसको B रख देता हूं, तो इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है कि AOB प्लस APB कितना 180। संपूरक मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। अब देखना दोस्त, मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूं। तो इसका मतलब हो गया हमें क्या सिद्ध करना है ये। तो चलिए, दिया क्या हुआ है, तो यहां चलिए दिया है, इसमें यहाँ पे भाषाएं इंपॉर्टेंट है दोस्त। दिया है, क्या दिया है, तो आपको दिया है कि आपका जो है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। मतलब ओ केंद्र वाले वृत्त पर जो है, वृत्त पर आपको दो स्पर्श रेखाएं AP और BP दिया है। ठीक है, BP खींचा हुआ है, खींचा है, ठीक है, खींचा है, यह हमारा दिया हुआ है। अब हमें जो है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, आप जानते हो कि AOB प्लस APB कितना 180। ठीक है, अब प्रमाण। अब देखो, अब यहां पे देखना दोस्त, अब जानते हो ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है और ये हमारा रेखाखंड है। तो यह त्रिज्या है ना, त्रिज्या है। तो त्रिज्या और रेखा, आपका जो स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना बनता है, 90 बनता है। तो यहाँ 90, तो यहाँ भी 90 हो गया। ठीक है, तो देखो दोस्त, आप जानते हो, अगर आप ध्यान देना कि आपका APBO ये क्या है, आपका जो है एक चतुर्भुज है। मतलब जो है हमें जो है ये जो है आपका APBO जो है क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो बताओ एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। मतलब कहने का मतलब, अगर हम ऐसे लिखे कि कोण आपका, चलो PAO उसके बाद जो AOB, ठीक है, उसके बाद जो है आपका PBO उसके बाद जो है आपका हो गया APB कितना होगा, 360। ये लिख लीजिएगा, आगे आप सभी लिखेंगे तो आप लिखिएगा कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, तो PAO, तो A है बीच में, इसका मतलब ये कितना है, 90। चलिए AOB, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, AOB। PBO कितना है, 90।
और ए पी बी 360, तो 90 और 90 कितना होगा 180, तो ए ओ बी प्लस ए पी बी 360 में से 180, अरे भाई 90 और 90 80, 180 और 80 इधर जोड़ में इधर घटा हो जाएगा, तो आपका हो गया ए ओ बी प्लस ए पी बी कितना हो गया आपका 180 हो गया। तो हमें जो है यही ना प्रूव करना था, कर दिया सिद्ध। चलिए नोट कीजिए, चलिए सिद्ध करते हैं। कर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। इसका मतलब है कि कोई भी वृत्त है और जब उस वृत्त को समानांतर चतुर्भुज घेर लेता है तो वह आपका सम चतुर्भुज भी हो जाता है। समझ गए कि कोई भी अगर वृत्त है और जब उस वृत्त को समानांतर चतुर्भुज अगर घेर ले तो वह सम चतुर्भुज भी हो जाता है। वही सिद्ध करना है आपको, सम चतुर्भुज होता है। चलिए तो ये मान लेते हैं सपोज डैट ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और इसका ये केंद्र है और यहाँ पे जो है हम समानांतर चतुर्भुज खींचने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए अब दिया क्या वो लिखते हैं, दिया है, सिद्ध करना है तो पहले लिख सकते दिया है। क्या दिया है, दिया है कि आपका ए बी सी डी जो है वह ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज है, बना समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, ये है चतुर्भुज है। अब देखिए सिद्ध क्या करना भाई, सिद्ध करना भैया कि सिद्ध करना है कि ये जो है समानांतर चतुर्भुज समोच्च चतुर्भुज भी हो जाता है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है वह सम चतुर्भुज भी है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब प्रमाण शुरू करते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बी सी डी क्या है, ये जो है समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है इसका मतलब है दोस्त कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ भाई, तो इसका मतलब जो है ए बी जो है बराबर होगा आपका डी सी के। हाँ भाई, उसके बाद ए डी जो है ए डी ये बराबर होगा बी सी के, होगा ना। अरे भैया कि अगर ये आपका समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। चलो भाई अब यहाँ देखना, ये तो हो गया, तो इसको जो ऐसे लिख दीजिए अच्छा रहेगा। ये हमारा मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया और ये एक आपका ए डी बराबर है बी सी के, ये आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए अब देखिए एक बात बताइए कि यह हमारा वृत्त है और ये हमारा जो ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु डी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया भाई। ए बी बी सी डी डी ये क्या है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो अब जानते हो जब भी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी दूरी बराबर होती है, लेंथ उसकी लंबाई बराबर होती है। तो मान लेते सपोज डैट ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया
और ये एस हो गया, पी क्यू आर एस हो गया। इसका मतलब है दोस्त कि हमारा डी आर जो है, डी आर जो है, देखिए अब इसको ऐसे लिख देते हैं कि आपका पी क्यू आर एस क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अगर यह स्पर्श बिंदु है, ठीक है, इसको इस चीज को यहीं पे लिख देता हूं, अच्छा रहेगा आपको। पी क्यू आर एस क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, स्पर्श बिंदु है। तो ये हमारा जैसे डी आर जो है डी एस के बराबर हो जाएगा। तो देखिए डी आर जो है आपका, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे मत लिखिए, मैं बता रहा हूं, इस थोड़ा सा आपको, ये पी क्यू स्पर्श बिंदु है, तो आप आ जाइए, ये स्पर्श बिंदु है, तो आपका एस और आर, एस और आर क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो अगर स्पर्श एस और आर स्पर्श बिंदु है तो डी आर और डी एस बराबर होगा, तो डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। इसी प्रकार जो है आपका जो है आर और क्यू भी क्या स्पर्श बिंदु होगा। इसका मतलब जो है, तो अब आपका डी आर हो गया। अब आर सी जो है ये बराबर होगा, आर सी किसके, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर सी बराबर होगा सी क्यू के। चलिए अब देखिए, अब आपका जो है ये सी क्यू, ये बी क्यू और पी भी बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी क्यू हो गया, तो इधर बी क्यू और आपका यहाँ पे बी पी, अच्छा दिखने के लिए ताकि गलत ना हो। अब देखिए बीपी हो गया, अब हमारा क्या होता है, बीपी हो गया और एपी जो है एस के बराबर, ये भी तो स्पर्श, ये भी हमारा क्या है, अरे भैया ये स्पर्श बिंदु है एस और पी, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है एपी जो है बराबर है, एपी बराबर है किसके, आपका एएस के। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इसको मान लेते समीकरण जो है 3, इसको समीकरण 4, इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण के LHS को LHS और RHS को RHS की ओर जोड़ते हैं। तो देखिए, तो आपका जो आया DR प्लस RC प्लस BP प्लस AP बराबर है DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS के बराबर है। चलो भाई, अब देखना है DR प्लस RC मिलके क्या, अब देखिए आपको किधर समझा दो इसको, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे समझा, चलो देखिए यहाँ पे DR, चलिए देखिए यहाँ पे DR प्लस RC मिल के क्या देगा आपको, DC देगा या CD देगा, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, CD। अब BP प्लस AP, BP प्लस AP, BP प्लस AP मिल क्या देगा, देखो आपका AP प्लस BP मिल के क्या देगा, AB देगा। ठीक है, AB दे दिया। अब DS प्लस CQ, DS कहाँ गया जी, DS प्लस AS, DS प्लस DS हो गया और AS कहीं दिख रहा, अच्छा इसको DS, देखिए DS और AS मिले क्या देगा आपका, AD दे देगा, मतलब ये और ये मिलके आपका AD दे देगा। और आपका ये CQ और BQ मिलके आपका BC दे देगा, ये आपका BC दे देगा। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्त,
यहाँ ध्यान देना, CD प्लस AB, यहाँ देखना AB जो है DC की इक्वल DC कहिए या CD के बाद सेम है, तो क्या जो है हम CD की जगह यहाँ AB लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं। अब AD प्लस BC, अब देखिए हमारा कहाँ पे आ गए? AB आ गए। AB कहाँ है भाई? पहले AB देखूँ, AB कहाँ है? ये ऊपर वाला AB। चलो भाई ठीक है। अब AD प्लस BC, AD कहाँ है इसमें देखो पहले, AD आपका ये हो गया और AD और BC कहाँ? ये हो गया। तो देखिए, तो AD के जगह यहाँ देखिएगा, यहीं पे आपका होगा AD और BC क्या आपस में बराबर है, तो इसको BC लिख दो, AD के बदले BC प्लस BC। तो यहाँ देखिए अब आपका हो गया 2AB बराबर है 2BC के, 2 से 2 खत्म हो गया, AB बराबर हो गया BC के। अब AB जो है AB बराबर हो गया, BC किधर है जी? AB बराबर है BC, ये देखिए ये AB और ये BC बराबर है, मतलब दो लगातार भुजा बराबर है। ठीक है भाई, AB बराबर है ये BC के, और यहाँ देखिएगा AB बराबर है BC के और AB बराबर है किसके? DC के। AB बराबर, देखिए AB बराबर है BC के और AB बराबर DC के, इसका मतलब BC भी बराबर है DC के। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका, देखिए AB बराबर है BC के और BC बराबर है DC के, और आपका DC के और BC जो है आपका AD के बराबर होता है। और एक और देखिए BC जो है आपका AD के बराबर है, AD के, तो आपका जो है DC जो है आपका AD के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि देखिए यहाँ AB बराबर है DC के, BC बराबर है DC के, तो BC बराबर हो गया आपका AB बराबर है BC के और AB बराबर DC के, तो BC बराबर हो गया DC के और DC बराबर हो गया AB के। तो हम फाइनली कह सकते हैं दोस्त कि आपका AB जो है वह बराबर है किसके? BC के। ठीक है भाई, और BC जो है बराबर है, BC बराबर है DC के, BC बराबर है DC के और DC बराबर है AD के। गजब, DC बराबर है AD के। अरे भाई यहाँ देखो AB बराबर है BC के और BC बराबर है DC के और DC बराबर है AD के। तो आपके देख रहे हो इस त्रिभुज, ये जो होता है आपका समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर है। और आप जानते हो बहुत अच्छे से, जब समानांतर चतुर्भुज के सारे भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं तो वही तो हो जाता है आपका समचतुर्भुज। प्रूव्ड हो गया। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिए। चलो दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 क्या करा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो है, एक हमारा ये क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त को त्रिभुज जो क्या किया है, घेर लिया है। ठीक है, तो कह रहा है दोस्त कि अगर हमारा इसका त्रिज्या 4 है, ठीक है, और इस वृत्त को ये जो त्रिभुज जो है घेर लिया है, और इसके जो है आपका कहो तो BC का लेंथ दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दोस्त AB और AC का लंबाई क्या होगा, मतलब AB और AC की लंबाई क्या होगा। तो समझिए क्वेश्चन, आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये मान लो दोस्त, ये निकालता हूँ, समझना, ये बिंदु हमको निकालना। ये अब बताओ, ये बाहरी बिंदु है भाई, इस बिंदु से हम क्या करें, इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना। तो अब जानते हो कि एक बिंदु से
जब एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई बराबर होती है। मतलब CD जो है, और मान लेते हैं यह हमारा N हो गया। ठीक है दोस्त, CD जो है CN के बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर के। इसका मतलब 6, तो ये भी 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी तो बाहर है, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचे हैं, एक यह, तो मान लेते हैं ये M हो गया। तो क्या BD जो है BM के बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी तो भैया यहाँ से हम क्या किए हैं, दो स्पर्श रेखा खींचे इस वृत्त पे, तो एक आपका हो गया AN और एक AM। तो AN जो है बराबर है AM के, कितना नहीं मालूम है, तो X अगर ये हो गया तो ये भी X हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, समझ गया। तो एक बात बताना दोस्त, चलो भाई पेन दूसरा मार्कर लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करते हैं, और इसको, ठीक है। तो एक बात बताना दोस्त, अगर हम त्रिभुज BOC, BAO और CAO के जो तीनों त्रिभुज को के क्षेत्रफल को अगर हम ऐड करते, जोड़ते हैं, तो उसका जो योग होगा, क्या ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा? हाँ जी। तो इसी बात को हम आप लोग के लिए लिख रहा हूं, तब तक ये मार्कर का ढक्कन बंद कर लेता हूं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जो है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या बराबर है त्रिभुज आपका देखिए BOC, त्रिभुज BOC प्लस, ठीक है, प्लस जो है BOA, त्रिभुज BOA प्लस जो है AOC, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे लिखते हैं क्षेत्रफल, इसके चाहे यहीं पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लिख दो क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। ओके, अब देखना, तो हम चलते हैं किसका, हम जो है क्षेत्रफल निकालते हैं इस सब छोटा वाला का, ठीक है। त्रिभुज ए किधर गया, अभी ए वाला नहीं निकालते, ये वाला देखो, आपका जो है BOC का क्षेत्रफल, तो आप जानते हो हाफ हमारा जो है आधार गुना ऊंचाई, मतलब B गुना H, तो हाफ B क्या हो गया हमारा 6 और 8 14, और ऊंचाई क्या होगा 4, तो 2 से ये 7, मतलब 7 चौका 28 cm आ गया। अब हम निकालते हैं BOA का क्षेत्रफल, BOA का, तो ये भी का क्षेत्रफल, तो हाफ ऑफ B गुना H, तो यहाँ पे क्या होगा, B हमारा 8 प्लस X, हमारा यही ना हुआ हमारा आधार, जो BM और AM मतलब AB, तो 8 प्लस X, तो ये हो गया हाफ 8 प्लस X। ऊंचाई कितना है, अरे भाई ऊंचाई कौन सा, यही नु है, ये भी तो 4 है नो, तो 4 2 से 2, तो हमारा हो गया 2 8 प्लस X, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज AOC
का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ बी गुने एच। तो बी क्या होगा हमारा 6 और एक्स, तो हाफ ऑफ कितना हो गया 6 प्लस एक्स। ऊंचाई कौन सा होगा भाई, ये तो लंब है ना, ये आपका हाइट है ना, तो ये भी तो 4 है ना, 4 2, तो मतलब हो गया 2 6 प्लस एक्स, ठीक है, सेंटीमीटर। तीनों का आ गया। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का, तो चलिए इसको ऊपर से इस तरह घेर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो दोस्त, आप देखोगे इस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा आपका, ये 6 प्लस एक्स है, ये 8 प्लस एक्स है, यह आपका 14 है, नहीं है। इसका मतलब जो है इसके लिए कौन सा हेरोन फार्मूला आप जानते हो ना, हेरोन फार्मूला लगाएंगे, हेरोन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। वो क्या कहता है कि जो हमारा एस मतलब जानते हो क्या होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो आपका होता है ए बी प्लस सी बटे 2। ए जो है मान लेते हैं कि अपन का ये ए हो गया और यहाँ ये बी हो गया और ये जो है सी हो गया, ठीक है। इसको लंबाई के टोटल का मान लिए भाई, मतलब ए बी सी मतलब जानते हो, ए मतलब ये तीनों, अर्ध मतलब जानते हो अर्ध परिमाप, मतलब पहले आप इस जो त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, वही तो है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, मतलब 6 प्लस एक्स, एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6, उसके बाद 2 से भाग कर दो, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो वहीं तो और कुछ नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कितना 6 प्लस एक्स प्लस 8, उसका 6 प्लस 8 क्या करोगे इसको, ये हमारा क्या परिमाप निकल गया, उसको 2 से भाग कर दोगे, अर्ध परिमाप निकल गया। तो यहाँ देखिए तो कितना आ गया, तो आपका 8 6 6 12 8 20 8 28, मतलब 2x प्लस 28 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका हो गया कितना, तो 2 कॉमन कर लो उसमें से, तो x प्लस 14 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आपका आ गया x प्लस 14। ये आपका अर्ध परिमाप निकला, मतलब s निकला। अब इसके क्षेत्रफल का जानते हो, त्रिभुज आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे जो है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ देखो एस आपने क्या लिखा है, अर्ध परिमाप x प्लस 14, उसके बाद x प्लस 14 माइनस जो है a किसको माने हैं, इसको माना x प्लस 6। तो देखिए x प्लस 6, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे घटाते चलते हैं, माइनस x माइनस 8, माइनस 6 ना, तो 6 लिख दूँ, घटाते लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब दिया फिर x प्लस 14, उसके बाद क्या है b किसको माने, यह कितना है 8 6 14 माइनस 14, ठीक है। अब देखिए फिर आपका s है, तो x प्लस 14 और उसके बाद c है ना, माइनस c, तो कितना 8, c कौन सा यहाँ पे है 8 प्लस x, यही ना है, तो माइनस 8 माइनस x, माइनस 8 माइनस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए x प्लस 14
और यहाँ देखिए माइनस से माइनस ये खत्म, 14 में 6 गया 8, 14 से 14 खत्म, x ये x से x खत्म, 14 में से 8 गया 6, तो हमारा कितना हुआ 8 छक 48 x प्लस 14, यही तो आ गया ना। तो वही हम यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल जो है और इस तीनों का क्षेत्रफल मतलब जो है, आप देखो त्रिभुज आपका क्षेत्रफल 48x और आपका x प्लस 14। अच्छा इसको यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे तो आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है बराबर है आपका क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज BOC प्लस BOA प्लस AOC। चलिए तो इसका आपका जो रूट 48x प्लस 14। अब देखिए BOC का क्षेत्रफल, BOC किधर है भाई, BOC 28 है प्लस उसके बाद BOA कितना है 2 8 प्लस x है प्लस AOC 2 कितना है 6 प्लस x है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको ऐसा रहने दीजिए 48x प्लस 14। ठीक है, दो सब में से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 सब में आ रहा ना तो 2 कॉमन कर लीजिए, कितना आया 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x, यही ना आया। तो यहाँ देखिए 48x प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2, अब आपका जो है यहाँ से कितना हो गया, तो आपका 14 26 और 28 14 26 और 28 अब प्लस 2x आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर 48x प्लस 14, तो फिर 2 कॉमन कर लो तो 2 गुना 2 तो 14 प्लस x। ठीक है, तो 48x और x प्लस 14 4 14 प्लस x। अब इधर आपका क्या है रूट है, इधर चला जाएगा स्क्वायर बदल जाएगा 48x प्लस 14, तो यहाँ पे जो है 4 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, तो 48x प्लस 14 4 का स्क्वायर अलग कर दीजिए, उसके बाद 14 प्लस x का स्क्वायर। इतना जानते हो तोड़ के बना रहता है कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता होगा। 48x प्लस 14 16। देखिए अगर जानते हो दोस्त, कहाँ बता दो इधर आपका, इधर अगर आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो स्कूल कैसा होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 14 प्लस x क्योंकि a प्लस बी तो a प्लस बी देखिए x प्लस 14 लिखे दिया, 14 प्लस x, इससे ख़त्म 16 से 48 3 बार में ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ हो गया 3x और यहाँ पर हो गया 14 प्लस x, तो 3x इधर से x आया तो माइनस 14, 3 में से 2x हो गया और 14 x इक्वल टू 14/2 x इक्वल टू 7। x के मान कितना आ गया 7। अब देखना दोस्त, हमें इसके AC निकालना है, किधर लिख बना दूँ AC निकाला, इतना मैं सॉल्व कर दूंगा, कितना मैं किधर सॉल्व कर दूँ, चलो इतने में कर दूंगा। हमें निकालना है AB निकालना है। ठीक है, AB कहाँ है, यह है AB जो है आपका x प्लस 8 है, x
प्लस 8 है। एक्स कितना लगा निकाले हो, एक्स आपका 7 है, 7 प्लस 8, 8 6 14 सेंटीमीटर। ए बी हो गया 8, ये कितना 8 और 7, 8 7 15 होता है जी, 15, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना हमको, ए सी निकालना है। ए सी क्या है, x प्लस 6, ए सी जो है x प्लस 6, x कितना 7 6 13 सेंटीमीटर। देखिए आपका ए बी और ए सी की लेंथ हमने पता कर दिया, नोट कीजिए। कोई दिक्कत हो आपके लिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स तो दिया ना, उस पर कमेंट कीजिए ना, सर इसको सोल्यूशन बताएंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले समझते हैं समपूरक कोण। तो देखो दोस्त, आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर में यह पढ़ा है कि अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो क्या कहते हैं, उस दोनों कोणों को कहते हैं दोनों कोण जो है पूरक कोण है। उसी तरह अगर दो कोणों का योग जो है, अगर दो कोण को जोड़ने पे उसका योग अगर 180 डिग्री आता है तो कहेंगे कि वह दो कोण क्या है, समपूरक कोण है। तो मतलब जो है कि तो दो कोणों का योग कितना हो, 180, ठीक है। अब चलते हैं वृत्त के परिगत। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। तो देखिए एक वृत्त बना लेते पहले। चलिए बन गया। अब वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर से और इसके सट्टे सट्टे क्या है, चतुर्भुज बना है। चतुर्भुज जो है इस वृत्त को क्या कर रहा है, घेर दे रहा है। तो देखिए ठीक है, चतुर्भुज हो गया हमारा। तो देखिए अब इसका नाम देते हैं। चलिए मान लेते हैं यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और यह हमारा डी हो गया। तो देखिए तो चतुर्भुज के आमने सामने भुजा कौन सा है, एक ए बी के सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी, और ए डी के सामने वाला कौन सा है, बी सी। तो इसका मतलब यही होता है आमने सामने की भुजा ए बी डी सी, ठीक है। उसके बाद जो है ए डी और बी सी, ठीक है, आमने सामने की भुजा है। तो देखिए कह रहा है कि जो आमने सामने की भुजा है वह केंद्र पे, यह मान लेते हैं हमारा केंद्र है। केंद्र पे जो होता है कितना कोण बनाना है, 180 बना रहा है। दो कोणों को जोड़ रहा है तो 180 आ रहा है। मतलब जो है देखिए तो आपका जो है अगर इस भुजा को ले तो कोण क्या बन रहा है केंद्र पे, ए ओ बी, ये कोण, और इसके सामने वाला भुजा ले तो ये बन रहा है डी ओ सी। तो इस कोण और ये कोण का योग कितना होगा, 180। मतलब हमको यही सिद्ध करना है ए ओ बी और ए ओ बी और डी ओ सी का सम 180। उसके बाद ए ओ बी, क्योंकि इसके अब ये भी तो भुजा है, इसके सामने कौन भुजा है, ये, तो इससे जो है केंद्र पे क्या बन रहा है, ये कोण, यहाँ पे कोण, और इस भुजा से यहाँ पे, मतलब इस दो कोणों का योग कितना होगा, 180। मतलब जो है आपका ए ओ डी प्लस बी ओ सी 180। अब चलते हैं हम, देखिए तो हम क्या करते, देखिए आगे सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है, क्योंकि मान लेते कुछ पल के लिए ए बी जो है क्या है यहाँ पे
स्पर्श किया है, यहाँ पे स्पर्श किया है, यहाँ पे स्पर्श किया, तो ए बी मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा है, बी सी हमारा स्पर्श रेखा है, सी डी हमारा स्पर्श रेखा है, ए डी हमारा स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श कहाँ किया है, तो मान लेते हैं ये एम पे किया है, एन पे किया है, ओ पे किया है और पी पे किया है, एम एन ओ पी पे किया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे स्पर्श बिंदु है और ये जो है हमारा केंद्र, इसको ज्वाइन करते हैं, सिद्ध करना है हमको। तो देखिए इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे, चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम कहते हैं कुछ पल के लिए मान लेते हैं ये हमारा कोण जो है 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, अब देखिए हमें जो अगर इस रूप में लिखें, इस चीज़ को अगर इस रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए मतलब देखो ए ओ बी मतलब 2 + 3 और सामने वाला 7 + 6, तो 2 + 3 + 7 + 6 का कितना होगा 180। अगर इससे देखें तो 1 8 4 5, 1 8 4 5 180। चलिए अब सिद्ध करते हैं। अब दिया क्या हुआ, पूरा प्रोसेस लिखेंगे ना सिद्ध करने के लिए। तो दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है ओ केंद्र वाले वृत्त के का परिगत बना चतुर्भुज है, बना चतुर्भुज है। ठीक है, अब चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम अगर इसको सिद्ध कर लेंगे तो इसको ऑटोमेटिकली सिद्ध कर लेंगे। कैसे आपको बता रहे, एक को सिद्ध करिए पहले। हमको सिद्ध करना है ए ओ बी प्लस डी ओ सी 180। ठीक है, इस चीज़ को आप एक और ये चीज़ लिख सकते हो, वो बता रहे हैं, ये सिद्ध करना। चलिए अब आते हैं प्रमाण। तो हम आते हैं त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए और एम ओ ए, एम ओ ए। आप कहोगे एम पहले क्यों लिया भाई, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हम जानते हैं सर्वांग में हमारा जो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में आओगे पी ओ ए में, तो क्या पी ओ जो है और एम ओ जो है बराबर है भाई, एक ही वृत्त के त्रिज्या है ना। तो आप लिखोगे तो पी ओ बराबर है एम ओ के, क्या, एक ही वृत्त के त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए ए ओ दोनों में है इस त्रिभुज में, पी ओ ए में और एम ओ ए में, दोनों में है। तो ए ओ बराबर है ए ओ के, क्या, इसको उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए ये मान लेते हैं सर्कल के, ये वृत्त के बाहर बिंदु है। तो इस बिंदु से हम क्या करें, एक ए पी रेखा खींचे हैं, दूसरा ए एम रेखा खींचे हैं। तो क्या है, तो ये हमारा क्या स्पर्श रेखा है, ए पी और ए एम। तो और हम जानते हैं कि अगर एक बाहर बिंदु से एक वृत्त पे जब दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब जो है ए पी जो है बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ए एम के। ठीक है, ए एम के मतलब एक ही वृत्त के एक ही
एक ही बिंदु से त्रिज्या, बिंदु से स्पर्श रेखा, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा त्रिभुज POA और त्रिभुज MOA क्या सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा क्या आपस में बराबर हैं, तो ये किससे हो जाएगा, S से सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके जो संगत भुजा क्या हो जाएंगे, संगत भुजा या संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो उससे जो हो गया कि आपका इस कोण का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 बराबर हो जाएगा। कोण A बराबर हो जाएगा कोण 2 के CP/CT से। मतलब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर यही चीज जो है आप इस त्रिभुज में लगाओ, देखिए अब लिखते चलते हैं, MOB और त्रिभुज जो है MOB और NOB में, तो क्या हो जाएगा, 3 4 के बराबर हो जाएगा। इसी से अब भाई सबको थोड़ा सिद्ध किया जाएगा, आप भी मत सिद्ध कीजिएगा, ये दिखा दिए सिद्ध किया गया, ठीक है। उस तरह आते हैं इस त्रिभुज में NOC सर्वांगसम है, NOC आपका ये क्या था MOB और NOB, उस तरह NOC और ये क्या हो गया हमारा O, इसको O मत लीजिए, ये आप कहीं O लिखे हो क्या ABCD, तो इसको जानते हो MN, इसको PT बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो आपका हो गया TOC, क्योंकि यहाँ पे भी O यहाँ पे भी O, इसीलिए तो TOC, तो त्रिभुज TOC, तो क्या हो जाएगा TOC में, तो 5 6 के बराबर हो जाएगा, 5 6 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं TOD में, त्रिभुज T, इसको किधर लिख दे, इधर लिख देते हैं, त्रिभुज जो है TOD सर्वांगसम है आपका POD में, ठीक है। तो 7 8 के बराबर हो गया, 7 8 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं आपको समझा रहा हूं, यह हमारा क्या है, बिंदु है, यह समझिएगा, इधर समझा देता हूं, ठीक है। यह हमारा क्या है, बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु पे जो है आप कितनों भी क्या खींच दो, आप किरण रे खींच दो, तो आप देखोगे जितना भी कोण बनता है सारे कोणों का योग कितना होता है आपका 360। तो ये बिंदु से इतना सारा आपका क्या निकला, किरण निकला हुआ। तो इस सेंटर पे या केंद्र पे इस सारे कोणों का योग कितना होगा, 360, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कोण A, कोण 2 प्लस कोण 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब एक ही बिंदु आपका एक केंद्र के क्या लिखोगे, आपका अंतरित कोण, ठीक है। तो देखिए, अब यहां देखिए 1 2 के बराबर है, तो देखिए 1 2 के बराबर है, तो हमें जो है ये दिखाना, पहले इसको दिखाना है। तो एक आप जो है 1 के बदले में 2 लिख सकते हो, अरे भैया 1 जो है 2 के बराबर है, तो जो है हमें 2 3 ये दिखाना है। इसको सिद्ध करेंगे, पहले इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या जो है 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है 1 और 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, इसको 2 रहने देते हैं। उसके बाद 3 दिख रहा है, 3 हो गया। अब देखिए 4, तो क्या 3 और 4 देखिए बराबर है, 3 और 4 बराबर है, 3 4 बराबर, तो क्या हम 4 के बदले 3 लिख सकते हैं, हाँ, तो 3 लिख दिए। उसके बाद जो है क्या है, 7 है और 6 है, 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए किधर गया,
7 और 8 बराबर है, और 6 और 5 बराबर, 7 और 8 आपका 7 और 8 बराबर है, और 6 और 5 बराबर है। तो हमें जो है 4 पे ना होता 5, इसमें 5 कहीं दिख रहा है? नहीं, 6 दिख रहा है। ठीक है, 6 दिख रहा है, तो 5 की जगह जो है आप 6 लिख सकते हैं, बराबर है ना। तो यहाँ पे 5 जगह पे 6 लिख दो, और ये 6 हो गया, और 7 और 8 में ये, तो 7 इसमें दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा था, 7 लिख दीजिए। 8, तो 8 की जगह पे क्या 7 लिख सकते हैं ना, कोण 7। चलिए 360 डिग्री। देखिए 2 का है, क्या सबको जो है 2 कोण 2, 2 कोण 3, 2 कोण 6, 2 कोण 7, कितना लिख सकते हैं 360। सब में से 2 कॉमन कर लो, 2 + 3 + 6 + 2 3 6 और 7, ठीक है 360। 2 को इधर भागा ले जाओ, 2 + 3 + 6 + 7 360। तो देखिए 360 बटा 2, तो 2 + 3 + 6 + 7 कितना 180। तो देखिए 2 + 3, 2 + 3, 2 और 3 के बदले क्या लिख सकते हैं? AOB, कोण AOB। 6 और 7, 6 और 7 के बदले में DOC, DOC कितना होगा 180। हमको यही नहीं दिखाना था, अब कहोगे इसको दिखाना। भाई इसी तरह प्रोसेस करके आप यहीं इसी लिखिएगा, इसी प्रकार जो है आपका AOD जो है प्लस BOC जो है 180 डिग्री प्रूफ्ड। इसी तरह प्रूफ हो जाएगा। देखिए नोट कीजिए।